हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मास्टर ऑफ एल्केमी एनीम सीरीज के एपिसोड नंबर 40 को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसके लास्ट एपिसोड की स्टोरी लाइन में हमने देख लिया था कि चैन वू को अपनी गोद में उठाकर उस खंडर से बाहर ले आया था, लेकिन तभी अचानक से मिस वू के गार्ड ने चैन पर अटैक कर दिया। अब आगे की स्टोरी लाइन में इस एपिसोड की शुरुआत जब होती है तो हम उसी गार्ड को अपनी स्वॉर्ड के साथ चैन पर अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मिस वू उस अटैक को अपने हाथ से पकड़ लेती है, यानी वो चैन पर ये अटैक होने से रोक लेती है। और वू को ऐसा करते हुए देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहता है कि आपने इस चैन के बच्चे के लिए मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोक दिया। इसके बाद में चैन मिस वू से आगे आ जाता है और अपनी एनर्जी का यूज करके उस गार्ड पर अपने हाथों से अटैक करके उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद में वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी बाहर निकाल लेता है। ये सब देखकर वो गार्ड कहता है कि तो यहाँ पर तुम अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज कर पा रहे हो, लेकिन तुम तो एक छोटे मोटे से मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम क्या सोचते हो तुम हम दोनों ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हो। और उस गार्ड की ये बात सुनकर चैन थोड़ा सा चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि ये अकेला नहीं है, यहाँ पर इसके साथ इसका साथी भी आया है। जिसके बाद में वो उसके साथ वाला दूसरा गार्ड भी सामने आ जाता है। अब इन दोनों को देखकर मिस वू कहती है कि मेरे रहते तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई चैन को हाथ भी लगाने की, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि मिस लू आप हमारा साथ छोड़कर इस चैन के साथ मिल गई हैं, इसीलिए अब चैन को तो क्या हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद में वो गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और गार्ड की ये बातें सुनकर मिस वू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में वो दूसरा गार्ड बोलता है कि मिस लू आप क्या मरने से पहले ये नहीं देखना चाहेंगी कि हम दोनों गार्ड्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब मिस वू को चैन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इन दोनों को हराने की। इसके बाद में वो मिस लू से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। मिस लू को तो बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चैन को यहाँ पर अकेला छोड़ के जाए तो जाए कैसे। इसके बाद में चैन कहता है कि कम से कम मेरे सामने तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद में चैन उन गार्ड से फाइट करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स भी चैन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर चैन उनके हर एक अटैक से आसानी से बच रहा होता है और गार्ड्स की स्वॉर्ड्स के अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एक गार्ड दूर से ही अपनी स्वॉर्ड से चैन पर अटैक कर देता है और इसी वजह से वहाँ पर हर तरफ स्मोक हो जाता है। और यहाँ हम मिस लू को देखते हैं जिसे जमीन के नीचे काफी अजीब सा महसूस होता है। अब हमें एक ड्रैगन की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद में वो गार्ड्स फिर से यू चैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और यहाँ यू चैन उनके हर एक अटैक से बचकर पीछे की ओर हट रहा होता है। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और इस बारे में यू चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी इन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड बोलता है कि लगता है ये जगह अब टूटने वाली है, इसीलिए अभी हमारा यहाँ से चलना ही सही रहेगा, चलो अभी चलते हैं यहाँ से। लेकिन दूसरा गार्ड बोलता है कि पहले हम इन्हें मारेंगे फिर यहाँ से चलेंगे। इसके बाद में वो गार्ड यू चैन पर अटैक पे अटैक करना शुरू कर देता है और यू चैन उन अटैक से बच रहा होता है। लेकिन इसके बाद में वो गार्ड अपना एक पावरफुल अटैक यू चैन पे करने लगता है और यू चैन भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस वू जहाँ पर बैठी होती है वहाँ की जमीन टूट जाती है और वहाँ से काफी बड़ा पिलर बाहर आने लगता है। अब ये देखने के बाद में यू चैन उन गार्ड्स पर अटैक करके उस पिलर पर चढ़ता है और मिस लू के पास पहुँच जाता है। अब हम देखते हैं कि उन गार्ड्स के नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और ये देखने के बाद में वो दोनों गार्ड्स भी उस पिलर पर चढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस लू यू चैन से कह रही होती है कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, पर तुम तो मुझे बचाने के लिए यहाँ तक भी आ गए। मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि मेरे गार्ड्स ने तुम पे अटैक किया, लेकिन यू चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतने में ही वहाँ पर वो दोनों गार्ड्स भी आ जाते हैं और अब वो दोनों यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। अब उनके बनाए गए फॉर्मेशन से काफी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकलती है और वो स्वॉर्ड यू चैन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर यू चैन भी अपनी स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकाल कर उन सभी को एक करके काफी स्पिरिचुअल एनर्जी बना लेता है
है और उस एनर्जी से उस स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है और उसकी एनर्जी से ये स्वॉर्ड डिसअपियर हो जाती है। और ये देखने के बाद में गार्ड्स बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। अब यहाँ पर उस स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और उस एनर्जी से मिस वू को जरा सी भी तकलीफ या प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए चैन उनके आगे खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट करने लगता है। अब ये सब देखकर मिस वू को काफी खुशी मिलती है। तभी वो गार्ड्स हमें दिखाई देते हैं जो उस एनर्जी की वजह से घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं और ये सब कुछ मिस वू और यू चैन भी ऊपर से देख रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वू और यू चैन एक जंगल में आ जाते हैं। यहाँ हम चैन को मिस वू के कपड़े साफ करते हुए देखते हैं, जिसके बाद में मिस लू चैन से कहती है, ना जाने अभी तक तुमने मुझे कितनी बार बचा लिया, पर मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती, इसीलिए तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा ही दिखावा करोगे जैसे कि हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों यहाँ पर मिस लू ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि यहाँ पे उसे यू चैन पसंद आने लगा था। उसे भी लगता था कि यू चैन भी उसे पसंद करता है, पर मिस लू यू चैन से ये सब कहना नहीं चाहती थी। इसके बाद में यू चैन मिस लू से कहता है कि मैं सच में बस एक अच्छा इंसान होने के नाते आपकी मदद कर रहा था और अभी भी मैं बस तुम्हारे ड्रेस को साफ कर रहा था और कुछ भी नहीं। जिसके बाद मिस लू कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि अभी हमारी बीती हुई सारी यादें तुम याद रखो और ये बातें तुम किसी से भी ना कहो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी से भी कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम मेरी पहचान को अभी जानते नहीं हो। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम बर्बाद हो जाओगे और मैं तुम्हें कोई भी तरह की चोट नहीं पहुँचाना चाहती। जिसके बाद में यू चैन कहता है कि महारानी तियान लिंग वांग, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी आप डर रही हैं। अब अपना ऐसा नाम सुनकर मिस लू बहुत ही चौंक जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी असली पहचान के बारे में कैसे पता है। जिसके बाद में यू चैन बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ आपके बारे में कि आप ये नसों के साथ में पैदा हुई हैं। जिसके बाद में मिस लू कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली। इसके बाद में यू चैन एक कागज मिस लू को देते हुए कहता है कि जो भी इन नसों के साथ में पैदा होते हैं उनकी मेरिडियन काफी ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो बस 30 साल तक ही जी सकते हैं। और हाँ कि आप एक राजकुमारी हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दर्द सहे हैं। इसके बाद में मिस लू बताती है कि मेरे फादर ने इसे ठीक करवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका क्योर नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं अब एक आम लड़की बनकर जीना चाहती हूँ और अपनी डेस्टिनी को खुद ही बदलना चाहती हूँ। इसके बाद में मिस लू यू चैन से कहती है कि जो मेरा हक है वो तुम वापस ले लो और फिर वो चैन के पास जाकर उसे एक गुड बाय किस देती है और इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर यू चैन उसको जाता हुआ देखकर ये सोचता है कि आपके पास आपकी डेस्टिनी है और मेरे पास मेरी डेस्टिनी है। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से अपने अपने रास्तों पे चल पड़ते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें जुआनियो सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हर कोई एकदम से घायल पड़ा होता। तभी वहाँ पर एक एल्डर पर्सन होता है जो कहता है कि वो अब वापस आ जाएगा और वो हमारी ली फैमिली का बदला तुमसे जरूर लेगा। और अब कौन वापस आ जाएगा, यहाँ किसकी बात हो रही है, ये हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।